हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये रीजनिंग की आपकी क्लास नंबर कौन सी होने वाली है? क्लास नंबर आपकी 19 होने वाली है। इससे पहले हमने 18 क्लासेज आपको रीजनिंग की दे दी है। इनमें से आपके सभी क्वेश्चन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी अगर आप हमारी ये क्लासेज देख लेते हो 18 क्लासेज, तो मैं आपसे पूरी 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपका किसी चीज़ का भी एग्जाम हो तो उसमें 18 क्वेश्चन आप करके आओगे। 20 में से आप कितने 18 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। तो ये मैं गारंटी देता हूँ। तो अब अगला आप आज का आपका क्लास में अगला जो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्या है? उस आयत को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का आयत प्रतिनिधित्व करता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं, रंग लाल और पीला, ठीक है। तो लाल और पीला क्या है? ये एक प्रकार का रंग है, ठीक है। क्या है, देखो पहले हम बनाते हैं, अंक का एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे कि अंक का डायग्राम हो चुका है। अब देखो लाल और पीला है, तो लाल क्या है? एक रंग ही है जो रंग के अंतर्गत ही आता है। तो लाल का बनाते हैं हम, ये लाल का बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो पीला है ये भी एक रंग है, तो पीले का भी ये हमने बना दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन आपको किस में दिखाई? ये दिखाया ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसा दूसरा अंक पहले से है? देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो, इसमें संख्या है उसको उल्टा सीधा किया हुआ है, तो हम इसको क्रॉस करके देखते हैं। जो ये दो है ये सेम है, लेकिन जो ये है ये क्रॉस मेंबर में है, ठीक है। तो जैसे कि 263 इस प्रकार आया, तो 7 को हमें सेम लिखना है यहाँ पे, और इसको क्रॉस मेंबर, तो पहले 8 आएगा उसके बाद 6 आएगा। तो 786 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है, और जो हमारी वीडियो है उसके अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताओ। देखो, इसमें कितने का अंतर है? इसमें आपका 2 का अंतर है 16 और 18 में। इसमें आपका 3 का अंतर है। इसमें आपका कितने का है? 5 का अंतर है। इसमें आपका 7 का अंतर है। अगर ध्यान से देखें तो 2, 3, 5, 7, तो अब क्या आना चाहिए? तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, याद रखना, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला शब्द क्या आएगा आपका? 11 आएगा। क्या आएगा? 11 प्लस करना है, ना कि 9। अगर 9 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको 11 प्लस करना है, तो आपका आंसर 44 निकल के आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाइप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखो, आपको पता लगाना 99 कैसे आएगा और 114 कैसे आया, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं, इसमें देखो ये सभी का स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो, 25 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 9, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आएगा 99, ठीक है। क्या आएगा? 99 आएगा। अब इसी प्रकार से दूसरी संख्या लेके देखते हैं, जैसे कि ये लेके देखते हैं। पहले 7 का स्क्वायर करना है, किसका? 7 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर। तो 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 4, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, देखो, 4 और ये 40, 36 है तो ये 40 हो गया। 40 और 40 80, और 89, ठीक है। क्या हो गया? 89 प्लस 36, आपको क्या करना है? 89 प्लस 25 करना है, ठीक है। ये बचा हुआ है ना, तो कहेंगे 9 5 14, तो 94, 94 और 20, 94 और 20 होगा आपका 114। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 114 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको इसका पता लगाना है, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 प्लस क्या हो जाएगा आपका? ये कितने का स्क्वायर है? ये आपका 9 का स्क्वायर, तो 81 प्लस ये आपका है 7 का स्क्वायर 49, और ये 25, तो ये हो गया 90। 90 और 25, 115, 115 और 49,
तो 115 और 50 लगाएंगे तो 165, 165 में -1 करेंगे तो 164, तो 164 हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, तो अलग क्या है? देखो, पहला है शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा। देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो जो शुक्र है, बुध है और मंगल है, ये क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। तो जो चंद्रमा है ये क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। देखो अगर इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो अगर ई से अगर जी जाएंगे तो हमें +2 करना है, जी से आई जाएंगे तो +2, तो अगर आई से +2 करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? के निकल के आएगा। तो यहाँ पे के आ गया है, एल, एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे, एल यहाँ, तो एल सेम है तो सेम आ जाएगा। अब इस हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एफ है, एफ में अगर हम एच जाते हैं, एफ से एच जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर एफ से हम एच जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। एच से अगर हम फिर से जे जाएंगे, क्या जाएंगे? जे जाते हैं, ठीक है। एफ एच से अगर जे जाएंगे, देखो दोबारा से करता हूँ, एच से जे जाते हैं, एच से जे जाएंगे तो +2, और जे से +2 करना है, ठीक है। जे से अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका? तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? तो निकल के आएगा फिर से एल, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, तो ये भी है, ए आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में के एल एल ए दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, दी बाया है, एज 29 है, तो जे ए दी का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, ठीक है। गुना 3 करें तो बाया हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से ए आता है 1 नंबर पे, प्लस जी आता है आपका कितने पे? जी आता है आपका 7 नंबर पे, और ई आता है आपका 5 नंबर पे। इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 13, और 13 गुना अगर हम 3 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 किया था, तो आपका 39 आता है, जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है, तो ये सही है। अब हमें ऐसे ही करना है इसको भी हल। जे आता है आपका कितने पे? 10 नंबर पे, ठीक है। ए आता है आपका कितने पे? ए आता है आपका ए कितने पे आता है? 1 पे, आपको पता होगा। डी आता है आपका 4 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। इनको सभी को जोड़ लेना है, यानी ऐड कर लेना है। एक है ये, ठीक है। 11, 15, 20, 20 गुना अगर हम 3 करें, क्योंकि सब में 3 ऐड गुना हो गया था, तो 7 निकल के आएगा। तो ऑप्शन डी में 7 दे रखा है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में BOARD को CMDNI लिखा जाता है, और उसी भाषा में वाहिद को क्या लिखा जाएगा? बताओ। देखो अगर हम देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें, देखो बी से जाएंगे तो प्लस, आपको देखो दोबारा देख बता देता हूँ मैं आपको। अगर हम इसमें यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, BOARD, ठीक है, बोर्ड, और CMDNI, ठीक है। तो ये +1 का रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या का रखा है? ओ से एम जाएंगे तो ओ से अगर एम जाते हैं तो -2 का रखा है, और ए से अगर दी जाए तो +3 का रखा है। आर से अगर हम एन जाएँ तो आपको क्या रखा है? -4, और डी से अगर आई जाए तो -5 का रखा है। अब इसी प्रकार से आपको वाहिद का निकालना है। देखो वाहिद में अगर हम +1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो निकल के आएगा x, और h में हम -2 करेंगे तो निकल के आएगा f, और अगर i में अगर हम +3 करते हैं तो आपका l निकल के आता है। इसी प्रकार 3 में अगर हम -4 करते हैं तो आपका p निकल के आता है। ई में अगर हम कितना -5 करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है? ई में अगर -5 करेंगे तो जे निकल के आएगा। तो ये किस में दे रखा है? तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन डी में, XFLPJ, तो ऑप्शन डी दे रखा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एस एम का बेटा है। जो एस है वो क्या है? एम का बेटा है। यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। एस ये बेटा है तो प्लस हो जाएगा, एम का बेटा है। आ क्यों और एक का पिता है। जो आ है वो क्यों और एक का पिता है, तो हम इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं फिलहाल के लिए। जो आ है ये आपका क्यों और एक का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा।
ए एम की बेटी है, जो ए है ये एम की बेटी है, तो अगर ये इसकी बेटी है तो ये दोनों क्या होंगे, ये पति पत्नी होंगे, दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी भाई बहन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाई बहन। क्या पूछा है, ए एस से किस प्रकार संबंध है, अगर जहाँ भी एस हो तो उसका हमें उल्टा बताना होता है, जैसे कि एस ए की क्या लगेगी या बताना है, ठीक है। जो ये एस है ये ए की क्या लगेगी, तो ये ए है ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये इसकी बेटी है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कि ए एम की बेटी है, जो एम है ए है ये एम की बेटी है तो ये माइनस में आ जाएगी। तो एस की क्या लगेगी, ये बहन ही लगेगी ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 छदों पी क्यू आर एस और टी में एस 30 से लंबा है, क्या है, जो एस है वो 30 से लंबा है, जो ये मान लो एस है, ठीक है, एस ये आ गया, ये क्या है 30 से लंबा, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, एक सेकंड यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। जो ये एस है मान लो ये क्या है 30 से लंबा है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, 30 से लंबा होगा तो, ठीक है। आ पीछे छोड़ता है, जो आ है वो पी से क्या है छोड़ता है, एस 30 से लंबा है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, आ पी से छोड़ता है, जो आ है वो पी से छोड़ता है तो पी बड़ा होगा, तो यहाँ पे पी बनेगा, और ये आ छोड़ता है तो यहाँ पे आ बनेगा, ठीक है। आगे क्या कहा है, क्यों एस से लंबा है, जो क्यों है वो एस से लंबा है, तो क्यों से एस से लंबा है तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्यों यहाँ पे बन गया है। अब देखो अब क्या है, यहाँ तक हो गया, क्यों एस से लंबा, पी केवल एक ही से छद से लंबा है, सभी छदों में दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, जो पी है वो एक छद से ही लंबा है, ठीक है। तो देखो अब क्या है इसमें, किससे लंबा है, जो पी है वो पी सिर्फ आ, जो आ है उससे ही एक लंबा है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या पूछा है, सभी छदों में दूसरे सबसे लंबा छद कौन सा है, तो एस है, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, एस आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया, रजनी माहिका से पहले है लेकिन गरिमा से पीछे है। देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है, आपको बस इसमें लड़कियां दे रखी हैं, उसमें आपको ए बी यानी पी क्यू आर एस दे रखा था, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कहा है, रजनी माहिका से पहले लेकिन गरिमा से क्या है पीछे है, तो सबसे गरिमा सबसे पहले आएगी क्योंकि गरिमा से पीछे है, कौन है, रजनी, ठीक है। तो ये रजनी का आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, महिमा, ठीक हो, महिमा से पहले तो रजनी, महिमा से आगे में होगी, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद है क्या है, अस्मिता साची से पहले लेकिन महिमा से पीछे है, महिमा यहाँ पे है तो जो अस्मिता है महिमा से क्या होगी, पीछे होगी, ठीक है, मही अस्मिता हो गया। अब क्या बचा है, जो महिमा से पीछे है गई है, ठीक है, साची साची, अब लास्ट में क्या बची है, साची बचेगी क्योंकि जो आसमिका है वो साची से पहले है, तो साची लास्ट में आएगी, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, दौड़ में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो रजनी आएगी क्योंकि दूसरे नंबर पे रजनी है तो रजनी आएगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। देखो इसको ध्यान से देखते हैं हम, तो देखो मास्टर दे रखा है, तो पहले से इसमें एम कॉमन, हम एम हटा देते हैं दोनों में, ठीक है। उसके बाद ए बी कॉमन, ए बी हट जाएगा, ए बी हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस आर 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 दे रखा है, तो एस है ये तो 5 नंबर पे आ ही जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जो आर है आर आर कट जाएगा सभी में, ठीक है। अब क्या होता है, वी के बी, ठीक है, बी तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर आएगा क्योंकि बी सबसे पहले आता है, तो ये हटा देते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखो वी के जी, तो वी के जी, तो वी सबसे लास्ट में आता है, तो ये भी हमारे क्या कहाँ पे आएगा, ये 2 नंबर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं। अब के जी, तो क्या आता है, पहले जी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 नंबर, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे 6 नंबर आ गया। अब क्या बचा है, अब देखो आपका बचा है, एक तो 3 बचा, एक 3 बचा है, एक 4 बचा है, 6 नंबर भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या बचा है आपका, के कॉमन है दोनों में, कट गए। उसके बाद ई कॉमन है दोनों में, आर और टी कॉमन है, आर और टी है, तो आर पहले आता है तो 4 नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कौन से ऑप्शन दे रखा है, 5 6 4 3 2 1, 5 6 4 3 2 1 ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हमारी 18 क्लासेज हुई है, उन सभी की पीडीएफ भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। ये क्लास नंबर 19 होने वाली है। हमने इनकी सभी की प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि दोला का अर्थ जोड़ है और एतदियत का अर्थ घटाव है, हैज का अर्थ गुना है और तो एंड का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित का मान बताओ। देखो 12 हैज का अर्थ क्या दे रखा है, जो हैज है इसका अर्थ दे रखा है हमें गुना। देखो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे देखो हैज का अर्थ क्या दे रखा है, गुना दे रखा है 8। दोला का अर्थ दे रखा है जोड़ 36 और एंड का अर्थ दे रखा है विभाजन 3। एतदेत का दे घटाव 6। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 36 होता है और ये कितनी बार, 12 तो 96। ठीक है, प्लस 12 माइनस 6, 108, 12 और 96 और प्लस 12 108 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 102। तो ऑप्शन एक सेकेंड 102 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दे रखा है 102, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में एक शब्द गलत है तो गलत शब्द का अंतर बताइए। देखो 120 है, अगर हम ध्यान से देखो 11 का स्क्वायर करते हो -1 करते हैं तो 120 आ जाता है। इसी तरह 12 का स्क्वायर करते हैं 144 होता है, -1 करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से जो 13 का स्क्वायर होता है 169 -1 करेंगे तो 168 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन इसमें माइनस नहीं कर रखा है तो यही अलग संख्या हो जाएगी। ठीक है, 196 अलग संख्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद से संबंधित। देखो अगर इसमें देखते हैं जो एम है वो लास्ट में गया, कहाँ गया लास्ट में, तो जे कहाँ जाएगा लास्ट में, तो जे लास्ट में जा चुका है। अब देखो ए है, ए कहाँ पे गया है, ए शुरुआत में आ गया, ए कहाँ पे, ए शुरुआत में, तो जो आपका यू है ये शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, के है, के कहाँ पे गया, के आपका तीसरे नंबर पे, तो जो आपका एस है तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका, बचा ई, ई कहाँ पे गया है, ई गया है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ यू है तो जो आपका क्या बचा, आपका ई बचा था ये गया था दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार यहाँ टी है, टी आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये आपका यू टी एस जी एस जे, लेकिन ऑप्शन में नहीं देखा तो ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जे आएगा। ठीक है, एस की जगह क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में जे आएगा एस की जगह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लेना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सभी बादल कोहे हैं, जो सभी बादल हैं वो क्या है, कोहे हैं, तो ये हमने बादल का क्या बना लिया, डायग्राम। सभी ये बादल का बना लिया, उसके बाद ये कोहे का बना लिया। अब क्या है, सभी कोहे सफ़ेद हैं, जो सभी कोहे हैं वो क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद को हम वाइट से लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष निकालना है, कुछ सफ़ेद बादल हैं, जो कुछ सफ़ेद हैं वो बादल हैं तो ये तो सही है, क्योंकि सभी सफ़ेद बादल हैं तो ये तो संबंध बनेगा, तो ये ऑप्शन सही है। कुछ कोहे बादल हैं, कुछ कोहे बादल हैं, ये भी बनेगा तो ये भी सही है, तो ऑप्शन दोनों निष्कर्ष सही है। क्या है, दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का चयन दर्पण प्रतिबिंब बताइए। देखो ये तीर का निशान है, ये ऐसे है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे रखा, कौन से ऑप्शन दे रखा है, अगर देखें तो ये दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं देखा, ये हट जाएगा। अब देखो बिंदी है, तो अगर हम इसको पलटेंगे तो भी ये कुछ ऐसा ही बनेगा, ना कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो ये बिंदी चेंज है, ये भी नहीं होगा, और इसमें देखो ये भी चेंज है, लेकिन ये इसमें सेम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। देखो नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो इसमें क्या है, ऑप्शन डी में ती दे रखा है, इसमें ती का नाम निशान नहीं है तो ये तो बनाया नहीं जा सकता। इसमें देखो बी में क्या दे रखा है, बी में आपका दे रखा है आ भी नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसमें ती दे रखा है और ए दे रखा है, ती और ए नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें डब्लू है, डब्लू भी दे रखा है आपका, देखो जो डब्लू है वो दे रखा है। ई है, ई भी दे रखा है आपका,
डी है, डी भी दे रखा है, जी भी दे रखा है और ई भी दे रखा है, तो ये बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। नीचे दी गई आकृति में श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति क्या होगी? देखो इसमें ये सही दे रखा है, इसके बाद इसमें दो दंडी इसकी घटा दी है, उसके बाद इसमें दो और घटाई है और इसके बाद इसमें साई घटा दी है। अब हमेशा देखो यहाँ पे दो घटाई, यहाँ दो, यहाँ दो, तो अब हमें दो ही घटानी है। इसमें देखो इसमें तो तीन घटाया कि ये नहीं होगा, इसमें एक घटाया कि ये नहीं होगा, इसमें तो दो दो चार घटा दिए भी नहीं होगा, लेकिन इसमें दो घटाया कि तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा न तीन किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, तो अलग चुने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको हल करना बता दिया है। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और जो वीडियो है उस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और जो हमारी सभी क्लासेज हैं उनकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। और अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेज नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। उन सभी की आपको वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।